ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊडं वन्दितु सौवसिद्धि वचलमणोहवं गतिं भक्ति वोच्छामि समयपाहुड मृणमोषुध केवली वणितम्। गाथा 96 नंबर की गाथा और उसकी टीका चल रही है। जगत में दो प्रकार की भ्रांतियां चलती हैं, एक भूताविष्ट और एक ध्यानाविष्ट। भूताविष्ट का समाधान मनोविज्ञान ने कर दिया और ध्यानाविष्ट को लोग विज्ञान मानने लगे। फिर से क्या बोला? भूताविष्ट का समाधान मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी हद तक कर दिया, लेकिन आजकल ध्यानाविष्ट को तो लोग विज्ञान ही मानने लगे। ध्यानाविष्ट की चर्चा बहुत चल रही, गाइडेड मेडिटेशन, विजुअलाइज मेडिटेशन, प्रोजेक्टेड मेडिटेशन, जो भी आप कह रहे हो, ये कुछ नहीं है, दिमाग की उपज है। बराबर। समस्या केवल इतनी है कि व्यक्ति अंदर की दुनिया से इतना अपरिचित है कि बाहर में रचा पचा होने के कारण अंदर में कुछ भी उसे समझ में नहीं आता। बराबर। जैसे कोई गांव में आइलैंड में रहता हो ना, शहर का परिचय भी ना हो, तो मूल शहर तो दूर रहे, कहीं पर उसे 2 मंजिल की बिल्डिंग भी दिखे तो भी आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे हमने तो झुपड़ी देखी, एक के ऊपर एक माला। नहीं लगेगा आश्चर्य उसको? है क्या ना? कहीं पे वो पगडंडी देखी हो तो थोड़ा सा चौड़ा रोड मिले, अरे इतना बढ़िया रोड, बिना मिट्टी का, बिना कीचड़ का। है? समझ में आया? दुकान ना देखी हो, दुकान देख के कौतूहल में आ जाए। आज कोई ऐसी प्रजा नहीं मिलेगी, लेकिन विचार करके देखो, अंडमान निकोबार द्वीप से हम किसी आदिवासी को पकड़ कर लाएं, शहर की दुनिया से टोटली अपरिचित, उसे हर चीज कौतूहल का कारण लगेगी। वो चीज भी जो एक्चुअल शहर नहीं है। जैसे 2 मंजिल का मकान, ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो 50-100 मंजिल के होते हैं। मेन शहर में आएगा तब पता चलेगा, अभी तो रिंग रोड से ही उसे आश्चर्य चालू हो गया। उसका कारण क्या? आत्मा का अपरिचय। दृष्टांत। ऐसे ही बाहर से परिचित लोगों को जब कभी कोई अपनी सो कॉल्ड मेडिटेशन पद्धति के द्वारा ऐसी कोई बातें बताता है कि तुम ऐसा विचारो, ऐसा विचारो, ऐसा विचारो, तो जैसे वो आदिवासी मेन शहर में आए बिना बाहरी शहर में ही जाके चौंक जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने जीवन को धन्य धन्य मानने लगता है, ऐसे ही अज्ञानी जीव मूल भेद ज्ञान की बात को समझता नहीं और मन के द्वारा कुछ चित्र बनते हैं, उन चित्रों को वो ध्यान मान लेता है। समझ में आया? और मैंने बार बार बोला है, और ये मैं क्या कहें, अपने मुमुक्षु लोग भी नहीं बच रहे, क्योंकि अपने यहाँ ध्यान की चर्चा होती है, ध्यान होता नहीं है। तो ऐसा कोई व्यक्ति कोई जरा सी भी स्थूल बात बता देता है तो आत्मा और आत्मानुभूति के नाम पर उस बाजू कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो, ये मैंने कल एक लाइन बोली थी, उसको थोड़ा विस्तार करता हूँ। बहुत गहरी बात बोली थी, बहुत हिम्मत के साथ बोली थी कि गाइडेड मेडिटेशन या प्रोजेक्टेड या विजुअलाइज मेडिटेशन में
तुम चाहे भैंसे का ध्यान करो चाहे भगवान का ध्यान करो, बराबर है। बहुत हिम्मत के साथ ये बात बोली। फिर से क्या बोला? ये जो गाइडेड मेडिटेशन नाम की जो चीज़ चल रही है, प्रोजेक्टेड मेडिटेशन कहो, गाइडेड कहो, विजुलाइज करो, मतलब जहाँ पे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, जहाँ सिर्फ मन को काम पर लगाया गया है, और मन काम कर सकता है। ऐसे बहुत सारे चित्र चरित्र बना देता है मन, और जैसा जैसा आप विचारते जाओगे वैसा वैसा आपको फील होने जाएगा। पहले के टाइम पे देवी के उपासक होते थे ऐसे, फिर अब आजकल ये सब ऐसे, मतलब अलग अलग रूप में लोग इस तरीके का काम पहले से ही करते आ रहे हैं। कोई एक चीज़ के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे ही मैं हूँ, ऐसे ही मैं हूँ, ऐसे ही मैं हूँ। उसमें आत्मा की अनुभूति वाली कोई बात है ही नहीं। ये सिर्फ इतना अच्छा रहा कि तुम्हारा ध्यान एक जगह रहा और तुम उसके साथ तन्मय हो गए, और तन्मय हो गए तो जो मस्तिष्क की सीमाएं हैं एक्चुअल वर्चुअल वो टूट गई। मतलब क्या यथार्थ था और क्या वो टूट गया, और उस व्यक्ति ने उसको अपने आप को मान लिया। और ये रियल में होता है। बीच में एक मैंने किस्सा पढ़ा था, एक बच्चे के मम्मी पापा उसे छोड़कर गए, बराबर, और वो घर पे कांस्टेंट वीडियो गेम खेलता रहा, वीडियो गेम खेलता रहा, वीडियो गेम खेलता रहा। वीडियो गेम को खेलते 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 खेलते, अखबार में आया था किस्सा, इतना ज़्यादा वो उसमें तन्मय हो गया कि वीडियो गेम का पात्र मरा तो उसे लगा मैं ही मर गया, और मैं ही मर गया तो माने उसकी धड़कन बंद हो गई और वहाँ के वहाँ मर गया। ऐसे लग रहा है ना, लेकिन ऐसा होता है। ये सब तन्मयता की बात है। वास्तव में जगत हमें ये देह को मरना मरना क्यों लगता है? क्योंकि देह से तन्मय है। बराबर ख्याल में है कि नहीं? आज़ादी का टाइम है, सैनिक तिरंगे के लिए मर जाते हैं, क्यों? वो तिरंगे से तन्मय है। हम पैसे के लिए मर जाते हैं, क्यों? पैसे से तन्मय हैं। रियल बता रहा हूँ, ये पूरा खेल इसका है। मेरा एक बाजू में कलीग्स बैठता है, उसने बताया उसके कोई मासा है, धरती कंप की बात बताई थी। धरती कंप आया तो टॉवेल में था, बराबर, अब वो बिल्डिंग गिर रही तो भी वो गया, तीसरे माले चढ़कर जो तिजोरी में सोना चांदी था वो भरकर लेकर आया। सब लोग रोक रहे थे, बोले अरे तुम रोक रहे हो, मैं मर जाऊंगा अगर मैं वहां नहीं गया तो। धरती कंप में नीचे उतरा, उस सिचुएशन में ऊपर गया, तिजोरी में से जवाहरात का जो भी उसका राज तो नहीं खोला क्या था कितना था लेकिन गया और लेकर आया, और तब हाँ ये है मेरे पास तो मैं जिंदा हूं। वो एक ही बोला, अगर ये सब चला गया तो मेरे जिंदा रहने का भी क्या फायदा? तन्मयता। हाँ, मतलब जीवन का आधार वास्तव में आप जिसके साथ जुड़े हुए हो। ये नहीं होते टीन एज में प्रेम में पड़कर अपघात कर लेते, ये क्या है? ये है सो मैं हूँ, ये नहीं सो मैं नहीं। तन्मय इतने हो जाते हैं कि वो उसमें वो काम कर लेते हैं। बात समझ में आई? यानी ये सब कहलाता है आप जो देख रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो, विचार रहे हो, उस मैं हूँ, उस मैं हूँ, उस मैं हूँ, तो वो चीज़ दिमाग पर इतनी हावी हो जाती है कि बस ये। मुझे मालूम है भैंसे का विचार आप कोई नहीं करता होगा, लेकिन दुकान भी तो एक भैंसा ही है, रसोई घर गृहस्थी ये भी तो, मतलब जैसे भैंसा है नहीं, लेकिन मन में सोच लिया कि मैं भैंसा हूं। मुद्दा इतना ही है ना। व्यक्ति तो व्यक्ति है, लेकिन सोच क्या लिया उसने? भैंसा हूं। वैसे ही प्रभु, तू तो प्रभु है, तूने सोच ऐसा लिया कि मैं दुकान वाला हूँ, मैं परिवार वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं इससे कैसे छूटूंगा, मैं इससे कैसे छूटूंगा। विचार करके देख। एक दिन दुकान बंद करवाने की बोलते हैं, ऑफिस जाने की बंद करवाने की बोलते हैं, कैसे छूटूंगा, कैसे छूटूंगा। यहाँ का मंडके में दुखावा हो जाए, डॉक्टर कहते 6 महीने तक पथारी से हिलना नहीं, लो छूट गया।
बोलो, होता कि नहीं होता है ऐसा? है? क्या हुआ? वो जो तन्मयता के जुड़ान थी वो दुकान से हटकर शरीर पे आ गई। लोगों ने ये बोला कि अगर ये नहीं किया तो जिंदगी भर खड़े नहीं हो पाओगे। बोलते ना मणके का दुखावा होता है, तब डॉक्टर ऐसे, सबसे बड़ा अभी तक तो मैंने यही देखा है, यहाँ पे मणके होते हैं ना, वो कुछ ऐसे हो जाएं तो 6 महीने का बोलते डॉक्टर, 6 महीने तक सब छूट जाता है, पड़ा रहता है। क्या हुआ? पहले जो दुकान में तन्मयता थी वो तन्मयता किस में आ गई? सिमट कर शरीर में आ गई। अब कितना भी आकुलित होता है लेकिन पथारी नहीं छोड़ता। क्यों? पता है ना, लोगों ने कह के रखा है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अभी तो 6 महीने हैं, और अगर नहीं ठीक हुआ तो जिंदगी भर। हाँ, अब बताओ ज्ञानी आत्मा में तन्मय क्यों नहीं होगा? तुम शरीर के लिए 6 महीने धंधा पानी छोड़ सकते हो, तो ज्ञानी आत्मा के लिए 6 महीने नहीं छोड़ सकता क्या? और जैसे तुम्हें दिख रहा है कि अगर नहीं अभी उठे तो ठीक, और अगर ये मौका चूक गए तो फिर जिंदगी भर। तो ज्ञानी को भी लग रहा है कि अगर ये मनुष्य पर्याय में काम हो गया तो ठीक, अगर मौका चूक गए तो फिर काल अनंत तेरे दुख का घन। ख्याल में आया? तो ये भैंसे का विचार करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं, जो अपने आप को अपने रूप नहीं मानता, अन्य रूप मान लेता है। फर्क ये नहीं पड़ता कि वो ऐसे बैठकर अपने आप मान रहा है या योग उपयोग के द्वारा अपने आप को मान रहा है। आप लोग अभी तक यही समझ रहे होगे कि ऐसे ध्यान करके माने, ध्यान करके माने। ध्यानाविष्ट पुरुष है ना, ध्यानाविष्ट, तो मन में क्या आ रहा है? हम तो ध्यान करते ही नहीं, इसलिए हम तो कभी भैंसा बनेंगे नहीं। सही बात है, तुम बनोगे नहीं क्योंकि बने बनाए भैंसा हो। है? लोगों के लगे ऐसा बनने के लिए तो ध्यान करना पड़ेगा ना। अरे भाई, ध्यान तो जो आप नहीं मानते हो उसके लिए करना पड़ेगा, जो मानते हो वो तो बिना ध्यान के ही चल रहा है। नहीं समझो मैं क्या कह रहा हूं फिर से? है अच्छा खासा आदमी भैंसा बन जाए, आपको ऐसा लगे इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। हम तो ध्यान करते नहीं, इसलिए हम कभी भैंसा बनेंगे नहीं। बात सही है, भैंसा बनोगे नहीं। क्यों? बने बनाए हो। बोलो, दुकान पे आके लोग सेठ सेठ कहते हैं ना, बने बनाए भैंसा है। अब आप बाहर आके कहते अरे पंडित जी, पंडित भैंसे हो? भैंसे पंडित नहीं हो। भाई समझना जरा, मूल बात यह है कि प्रभु तू अपने स्वरूप को पहचान। तेरे सींग नहीं, तेरे पूंछ नहीं, पशुता नहीं, शरीर नहीं, पामरता नहीं। तू सींग पूंछ पशु पामरता से रहित प्रभु है। ये तेरा वास्तविक स्वरूप है। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है प्रभु। जो बने हैं ना वो बने नहीं हैं, हम बिगड़े हैं। बने नहीं हैं हम, जगत में क्या है? बिगड़े हैं। स्वरूप से हटना ये बिगड़ना है। स्वरूप ना दिखे ये बिगड़ना है। स्वरूप के अलावा अन्य रूप मानना ये बिगड़ना है प्रभु, बिगड़ना। तो बिगड़ तो बन नहीं रहे हो, तुम बिगड़ रहे हो। और इसके लिए नए बिगड़ने के लिए ध्यान करना जरूरी है। जो बिगड़ाहट पुरानी है, बिगड़ेलपना, वो तो अनादि का है, उसके लिए कोई ध्यान की जरूरत नहीं है। अनादि के मोह के ध्यान के कारण ये धारा टूटती कहाँ है? विचार करके देख, समझ में आया कि नहीं?
बालक है ना वेदांत, बताओ माँ सोती भी है ना तो भी मन में आ जाता है वो गद्दे में सुसु ना कर ले, तो वो नींद में भी 5 बजे उठ के उसे क्या कराएगी। अब बता, नींद में भी मैं माँ हूं, ये धारा कहाँ टूटती। है बोलो, नींद में भी मेरा ये पैसा नहीं जाना चाहिए, ये धारा कहाँ टूटती। नींद में भी कोई क्लाइंट्स नाराज नहीं होना चाहिए, ये धारा कहाँ टूटती। इसके लिए ध्यान करने की जरूरत क्या है, हो ही रहा है। ध्यान की और क्या परिभाषा होती है। एक जगह चित्त जम जाए उसका ही नाम ध्यान है। क्या बोला, एक जगह चित्त जम जाए उसका नाम ध्यान है। एक जगह जम जाए ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन तो जमा जमाया उसे क्या बोलेंगे। ये तो कोई नई चीज के लिए जमाना पड़ेगा ना, लेकिन जमा जमाया उसको क्या कहेंगे। ये मोह अपना ऐसा जमा जमाया है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए मैं आपको दोनों बातें बता रहा हूं कि आप मूलभूत चीज को समझो। भैंसे वाला व्यक्ति बाहर नहीं है, भैंसे वाला व्यक्ति मैं ही हूं। भैंसे वाले व्यक्ति कोई ऊट पटांग कल्पना करके ये कोई वो अलग आश्चर्यचकित व्यक्ति बन गया, ऐसा नहीं है। ये हमने ही सारी व्यर्थ की कल्पनाएं की हैं। जो मैं नहीं हूं वैसा मान लिया, ओह। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान न देखा। बस कीर मरकट आ गए ना ख्याल में। ये भी भैंसा ही है, तोता भी भैंसा है, बंदर भी भैंसा है, भैंसा तो भैंसा है ही, हम भी भैंसा। यहाँ भैंसा कौन, जो अपने आप को अपने रूप ना माने, वो भैंसा। वो कीर और मरकट का दृष्टांत आता है ना। तोते का उड़ने का स्वभाव, लेकिन उड़ने के स्वभाव को और ऐसे लटक गया। अब कहता है इस लकड़ी ने मुझे पकड़ लिया। बंदर का हाथ जैसा गया वैसा बाहर आ सकता है। वो वाला बंदर है। कौन सा बंदर है? चना वाला बंदर। और चना बाहर नहीं पड़े, कहाँ पड़े? सुराही में, छोटे मुंह वाली। हाथ गया तब तो क्या थे, हाथ में चने नहीं थे, तो झटपट चला गया। अब आगे पकड़ लिए चने को, अब निकाल रहा है, तब निकल नहीं रहा। अब क्या कहता है वो बंदर भैंसा, क्या कहता है? मेरा हाथ बड़ा, सुराही ने मुझे पकड़ लिया। बंदर भैंसा है। भाई सुराही ने नहीं पकड़ा, तूने चने को पकड़ा है। क्या बोला? चने को पकड़, चने को छोड़ दे, जैसा गया था वैसा आ गया। जीवन में नहीं लगता कई बार हम ऐसे व्यर्थ के डिसीजन लेते हैं। पहले जानबूझ के ऐसे कार्य पसंद करते हैं जिनमें हम पूरी तरीके से उलझ जाएं, है ना। और जब उलझ जाते हैं तब कहते हैं हमें तो टाइम नहीं मिलता है। नहीं होता है ऐसा है? बोलो। पहले जानबूझ के ऐसे पसंद करते हैं कि हम मतलब गले तक उलझ जाएं, यहाँ फैल जाएंगे, वहाँ फैल जाएंगे, ये नया काम, वो नया काम, ये और वो सब चलता रहता है। जानबूझ के इतने फैल जाएंगे, अब फिर कहते हैं आत्मा का टाइम नहीं मिलता। अब बताओ, इसे भैंसे वृत्ति बोले तो क्या बोले? तुम्हें पता था ये सब चीजें बड़ी उलझाने वाली हैं, तो नहीं फंसते ना है। अब फंस गए तो कम से कम क्या करो, और मत उलझो। लेकिन हमारी दोनों जद्दोजहद चलती रहती है। सुलझने की झूठी झूठी पुकार और उलझने की अंतर्मन इच्छा। है
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, सच्चे मन से उलझते हैं और झूठे मन से सुलझने की बात करते हैं। हैं? बोलो, सही है कि गलत बात? फिर से, आत्मा कहाँ जुड़ती है? उलझने में आत्मा जुड़ती कि सुलझने में आत्मा जुड़ती है? जुड़ान जो तन्मयता की बात कर रहे थे ना, तन्मयता की, सच बताओ ईमानदारी से, जुड़ान जिसे हम बोलते हैं तन्मयता, वो तन्मयता सच्चे मन से कहाँ रहती? मतलब जैसे कि ना कि पूरी ऊर्जा कंसंट्रेट हो, वो उलझने में रहती कि सुलझने में? कई बार तो व्यक्ति झगड़ा करने में इतना डिटरमाइंड होता है कि सब भूल जाता है। वहाँ वो झगड़ा कर रहा है, यहाँ पे कोई उसका बैग लेकर चला जाता है, बटुआ लेकर चला जाता है, इतना उलझा रहता है कि कोई बैग ले गया, कोई बटुआ ले गया, बच्चा दूर भाग गया, कुछ भी याद नहीं रहता है। इतनी तन्मयता समय सार में होती है क्या? णत्तिमम को हो आदि, तो भी कितनी है इसकी व्याधि। विचारो, समझे कि नहीं समझे? इसीलिए मैं एक लाइन की बात कह रहा हूं कि हम उलझने में जितना सच्चे मन से जुड़ते हैं, सुलझने में हमारा पुरुषार्थ दबा हुआ रहता है। वो एक बिल्कुल हल्की सी, जैसे कहते हैं ना, चिंगारी थोड़ी बहुत सी रहती है बस, लेकिन उससे क्या होने वाला है ना? तो ध्यान समझे ना, तो बात को ध्यान में रखना। और दो बातें यहाँ पे हैं कि सुलझने के चक्कर में दिमाग कोई नई उलझन बना दे, उस उलझन को सुलझना नहीं समझ लेना। ये लाइन आ गई समझ में? क्या बोला? अब आप उलझे हो चित्त को, अब कोई व्यक्ति आपको कहेगा हम सुलझाने के लिए तुम्हें एक उपाय बताते हैं, तुम ऐसा विचार करो। साहिला का एक भाई मिला था मुझे, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन ले दिया तो बोल देता है ना। वहाँ पे बोले कि अरे हमारे पंडित जी तो ऐसा ध्यान करवाते हैं, ऐसा ध्यान करवाते हैं, और ध्यान कराते हैं तो हम कहे लिटरली તમને એમ લાગે કે તમારું મનનું કાળું 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 જે છે ને એ બહાર જઈ રહ્યો છે અને ધવલતા તમારા અંદરમાં આવી રહી છે। ध्यान में ऐसा बोलते हो कि ये रंग राग देश की कालीमा बाहर जा रही है, दिमाग ने तुरंत इमेज बना ली, राग काला द्वेष काला, राग लाल, और इन दोनों को मैं बाहर फेंक रहा हूँ। अब आप दिमाग में चित्र बन गया, एक तरफ से काला काला जा रहा, एक तरफ से लाल लाल जा रहा। अब फिर कह रहे मेरा चित्त का निर्मल हो गया है। अब दिमाग ने फिर एक इमेज बना ली कि मेरे चित्त का जो पात्र है, स्वर्ण पात्र, वो निर्मल हो गया है ना। अब कहता है उसके अंदर मैं तत्व ज्ञान का धवल जल भर रहा हूँ। दिमाग ने फिर एक तत्व ज्ञान है, वो तीर्थंकर के मुख से निकल रहा है और वो धीरे 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 मेरे पात्र में आ रहा है। जैसे पात्र एक एक इंच भर गया, ऐसे मेरा मन भी क्या हो गया, भर गया। ध्यान पूरा, उसे लगा तो आज तो गजब काम हो गया, पूरी कषाय निकल गई, पूरा तत्व ज्ञान आ गया, लो हो गया काम है। सही है ना? आप लोगों ने आंख बंद नहीं की, आंख बंद कर लेते ना तो आपको पूरा हो जाता। यहीं केवल ज्ञान। ध्यानाविष्ट पुरुष है, ये लगभग वो ही है जो आजकल जैसे शत्रुंजय की भाव यात्रा, शिखर जी की भाव यात्रा, सब जगह भाव यात्रा चलती ना, और लोग एकदम गदगद हो जाते हैं। अच्छी बात, कोई बुराई नहीं है, यात्रा रूप मानो तो कोई दिक्कत नहीं है कि एक आपका मन, वहां जाके भी तो मन का ही काम करना है, तो वो चीजें मन से चल जाएंगी। लेकिन इस मन की उपज को तो मुक्ति का कारण मान लोगे, वो गड़बड़ है। बाकी ये सब संसार तो मन ही है, लेकिन मुक्ति मन नहीं है, समझो।
मन का अभाव मुक्ति है। बड़ी गहरी बात हो गई है, बहुत गहरी बात हो गई। संसार की कोई चीजों आप मन में लगाओ, आप सच बता रहा हूं, निर्दोष है, निर्दोष मतलब आप सोचो कि करोड़पति हो गया तो क्या होगा, आप मन में विचार करते जाओ, एक स्टेज एक स्टेज एक स्टेज एक स्टेज आते जाओ, आपको अंत में करोड़ रुपए की निस्सारता ख्याल में आ जाएगी। सब मन में विचार करना है। तो ऐसी संसार की चीजों में मन में आप विचार कर रहे हो तो चलेगा, क्योंकि चित्त में भी संसारम, सारा संसार क्या है, चित्त ही है। ये बात सही है। चित्त में भी संसारम रागादि क्लेश वासितम, एक बहुत नीति का प्रसिद्ध श्लोक है कि संसार क्या है, जो रागादि से वासित चित्त है ना, उसी को क्या कहते हैं, संसार। फिर से बोलता हूं, चित्त में भी संसारम रागादि क्लेश वासितम, कि जो रागादि से भरा पड़ा हुआ है वही संसार। यानी संसार की सारी चीजों में संतोष या असंतोष वस्तुओं से नहीं हो रहा, आपके मन से हो रहा है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझना? आउटलुक चेंज करो तो तुम्हें सब बढ़िया लगने लगता है, अपना दृष्टिकोण बदलो तो सब बुरा लगने लगता है। समझ में आया? स्थिरता की अगर आपको प्रिय है तो स्थिरता अच्छी लगने लगेगी, मौज मस्ती प्रिय है तो वो अच्छा लगने लगेगा। ये सब आपके मन पर डिपेंड करता है। तो संसार तो चित्त ही है, लेकिन मुक्ति चित्त नहीं है। मुक्ति तो चित्त का या मन का अभाव है। क्या बोला? मुक्ति नहीं है ये। जहां मन का अभाव हो गया, और मन का अभाव मतलब ये थोपना, कल्पना करना, जैसे ध्यानाविष्ट ने कर लिया, ऐसे ही हम भी अपनी अपनी कल्पना करके बैठे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। ये सब कल्पना है। अच्छे बुरा की मानना ये भी कल्पना है। तो मन मुक्ति का कारण नहीं है। मन का अभाव जहां होता है वहां मुक्ति होती है। और मन का अभाव मतलब निर्दोष ज्ञान का प्रादुर्भाव। मन का अभाव मतलब क्या? जो है सो है। ओहो, तब हम देखते हैं कि जब मन चला जाता है तब हमें ज्ञान स्वभाव दिखाई देता हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान के रूप में आता है, जान दिखता नहीं। ज्ञान ज्ञान के रूप में आता है और उसके ऊपर कोई उपाधि नहीं दिखाई देती हमें। और जो उपाधि है वो मैं नहीं, और जो स्वभाव है सो मैं। क्या बोला? उपाधि है वो मैं नहीं, जो स्वभाव है सो मैं, स्वभाव है सो मैं, स्वभाव है सो मैं। ऐसा जानकर मन पावे विश्राम। मन क्या हो जाता है? विश्राम। आए ना, बनारसीदास जी ने लिखा ना, कितना बढ़िया श्लोक लिखा, पता है? वो पद लिखा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को। वस्तु के स्वरूप का विचार करते 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 मन आराम पे, छुट्टी पे चला जाता है। और मन के छुट्टी पे जाना मतलब क्या? ये जो अपनी मान्यताएं हैं, मोहजन्य, मनोजन्य, चित्तजन्य, वो सब चली जाती। निर्मल ज्ञान का प्रवाह दिखने लगता है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानने वाला सो मैं है, जानने वाला सो मैं है, जानने वाला सो मैं। उपाधि सो मैं नहीं। अभी उपाधि है, उपाधि नहीं है ऐसा नहीं है, वो है लेकिन वो मैं नहीं। मेरा मकान हो गया, मैं उसमें गया नहीं हूं, मैं रह रहा हूं दूसरे मकान में, लेकिन ये मकान मेरा नहीं। आया।
तो जो विकल्प इसको अनुभव बोला गया, ये सहज ध्यान है, ये सहज ध्यान है। धारावाहिक ज्ञान स्वभाव को अपना मानना वो ही ध्यान है जिसे शास्त्र में आत्म कल्याण का कारण बोला। मन के द्वारा कोई भी आप विचार कर लो ध्यानाविष्ट के जैसा, वो ध्यान नहीं है। अगर वो ध्यान है तो संसार का ही कारण है, वो मुक्ति का कारण नहीं है। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आया? एकदम ज्ञान और राग भिन्न भिन्न दिखाई देने चाहिए। ज्ञान सो में, ज्ञान सो में, ज्ञान सो में, राग में नहीं, राग में नहीं, कोई शरीर में नहीं, शरीर का स्पंदन में नहीं, मात्र से चैतन्य धारा, चैतन्य धारा, चैतन्य धारा, वो अंदर में दिखे, वो ध्यान है। बाकी तो सब ध्यानाविष्ट हैं। कौन है? और इसके लिए मैं बोल रहा हूं, भैंसे का ध्यान करो चाहे भगवान का ध्यान करो, दोनों ही मन की उपज हैं। अपने आप को भगवान स्वरूप मानो, वो ही सच्चा ध्यान है। मैं कि नहीं, ये बात गहरी बात है भाई साहब, ये सूत्र हैं। देखो गजब है ना। अब देखो अपन आगे इसको पढ़ते हैं। हाँ, इसलिए ये चीज़ में शायद आज आपको फील नहीं होगी, लेकिन भविष्य में कभी कोई आपको ऐसे प्रलोभित करने जाए कि हम ध्यान कराते, तुम क्रिया वाला 3rd क्लास धर्म, ज्ञान वाला 2nd क्लास धर्म, हम कौन सा धर्म करवा रहे हैं तुमको? 1st क्लास धर्म, यानी ध्यान वाला है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ऐसा जो बोले तो ये गलत है, ये बोले तो वो ध्यान के नाम पर ध्यानाविष्ट बना देगा। समझ में आया? वो मन से काम कराएगा और मन ही संसार है। हम कहते मन काम करना बंद करे और स्वभाव हाजिर हजूर दिखाई दे और स्वभाव से भिन्न सब दिखाई दे, तो सच्चा ध्यान, वो आत्मानुभव है। वो अलग, वो भी एक प्रयास ही है। धर्म ध्यान के वो भले ही कहा जाता है, विकल्प में जो भी है वो क्यों बताया गया कि चित्त में, बोलो ना, अभ्यास के रूप में इतना ज़्यादा हमारा चित्त विभाजित है कि कोई अवलंबन स्वरूप में मांगता है, और उसी अवलंबन के लिए वो ऐसी सब कल्पना कराई, पिंडस्थ रूपस्थ और रूपासीद वगैरह ध्यान में कि इतने योजन का समुद्र, उसमें ऐसा कमल है, वो भी सब है, लेकिन वो यथार्थ ध्यान नहीं। जब तक आत्म स्वरूप की तन्मयता ना हो तब तक वो ध्यान नहीं कहलाता। अगर ध्यान भी कहलाए तो मोक्ष का कारणभूत ध्यान नहीं कहलाता। ध्यान से समझना, क्योंकि यहां हम ध्यान को आत्मानुभवन से जोड़ रहे हैं, और जो मोक्ष का कारण है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी जो शुभराग है वो तो बंध का कारण है, वो ध्यान के, ऐसे तो ध्यान सबको ही है। आर्त भी ध्यान है, रौद्र भी ध्यान है, ये भी ध्यान है, मन का ध्यान है, धारणा रूप ध्यान है, आचरण अपन के ध्यान से काम करो, ध्यान से बोलो, ध्यान से चलो, ध्यान नहीं है क्या? हर जगह बोलते कि नहीं बोलते? ध्यान से चलो, ध्यान है, ध्यान से बोलो, ध्यान है, ध्यान से सब्जी बनाओ, ध्यान है। यानी एकाग्रता, एकाग्रता जहां जहां पर भी है वो सब ध्यान है। अब वो एकाग्रता विषय में है तो विषयों का कारणभूत ध्यान है, वो एकाग्रता पंच परमेष्ठी में है तो शुभ ध्यान है, वो एकाग्रता मन के विकल्प में है तो मन का विकल्प किस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी का ध्यान। और वो एकाग्रता अगर आत्म स्वरूप में है तो आत्मा का ध्यान। आ रही है बात? गुरुदेव की भाषा, आखो दिवस संसार में राचो बाचो होए, घर परिवार स्त्री पुत्र आदि संभालने में लगा हो, बराबर। इन्हें आ बात क्या भैसे प्रभु,
થોડુંક સંસારથી નવરાશ કાઢ, શાંતિથી આત્મામાં જા, તો બધું જેવો સ્વરૂપ છે એવો દેખાય। मौन बात है। इसीलिए स्वाध्याय और ध्यान, स्वाध्याय और ध्यान, स्वाध्याय से वस्तु का स्वरूप समझो, ध्यान से उसमें तन्मयता करो। अगर कोई एग्जैक्ट मोक्ष मार्ग पूछे तो ये क्या, जिसमें सबसे कम डाइवर्जन है, क्या है? स्वाध्याय से वस्तु तत्व का विचार करो और ध्यान से उसमें तन्मयता करो। क्या बोला? वाह, ये अब इसमें कोई डाइवर्जन नहीं है, सीधी सीधी सी बात। अवलंबन जिनवाणी है और साध्य भगवान आत्मा है, और बीच में पुरुषार्थ क्या है? जिनवाणी की बातों में तन्मयता करना, ये पुरुषार्थ। चलो बड़ा सरल सा मोक्ष मार्ग बता दिए, बताओ क्या है? स्वाध्याय से वस्तु के स्वरूप का विचार, और बस जब ध्यान की बात चल रही तो वस्तु के स्वरूप नहीं, आत्म स्वरूप का विचार करें। क्योंकि वस्तु के स्वरूप का विचार करना है और आत्म स्वरूप का ध्यान करना है, दो में अंतर। वस्तु के स्वरूप का ध्यान नहीं करना, बराबर? हाँ, बोल क्या बोला? स्वाध्याय से वस्तु, आत्म वस्तु भी है, आत्म स्वरूप भी है, उसका क्या करें? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और ध्यान में क्या करें? जैसा बोला वैसा मैं, जैसा बोला वैसा, तन्मय। माता बहन आइसक्रीम नहीं बनाती, पहले बराबर बनाती, घोंटती हैं, फिर क्या करती हैं उसे? अब पी लो, ऐसे बोलती क्या? बीच में कहाँ जमाती हैं? फ्रिज। तो ध्यान क्या है? फ्रीजिंग है। समझे? स्वाध्याय, आप लोग पता नहीं कैसी भूल कर रहे हो, रोज आइसक्रीम फेंटते हो, जमाते कभी नहीं हैं? समझ आया कि नहीं? रोज फेंटते हो, रोज फिर दूध पिघल जाता है, फिर सब अलग अलग हो जाता है, फिर दूसरे दिन मेहनत करते हो, सब एक साथ घट्ट होता है। अब फिर कहते हो आइसक्रीम, आइसक्रीम तो नहीं, आज फिर दूध पी ले। बच्चा कब से डिमांड कर रहा है मम्मी आइसक्रीम खिलाओ, और तुम रोज रोज उसे दूध पिला देते हो। वो आइसक्रीम दूध कब बनेगी? हाँ, फ्री, हाँ सॉरी उल्टा, हाँ, दूध आइसक्रीम कब बनेगा? फ्रीजर में। ध्यान वो है और कुछ नहीं। जो निर्णय किया अब उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना, बस उसको एज इट इज रहने देना है। क्या बोला? स्वाध्याय में जो निर्णय किया, हम क्या करते हैं पता है? मैं आपकी भूल का आपको क्या हो, अंदाजा हो कि नहीं हो, यहाँ निर्णय करके जाते हैं, वहाँ से एड ऑन करने के, आऊ तुम्हारी बात तो साची छे पण बस आइसक्रीम में मरचा नाखी दीधा है, તમારી વાત સાચી છે પણ આ તો કરવું જ પડે, कीचड़ નાખી દીધી। करिए कि नहीं करता? मतलब जब आपको ये हो जाए कि स्वाध्याय से जो माल मिला इसमें कुछ मिलाना नहीं है, हम बार बार पढ़ करके, मतलब इतना दुख होता है जब व्यक्ति ऐसा कहे कि पंडित जी आपकी सही बात सही है, जिनवाणी में सब सही लिखा है, पण मैंने अब मिर्ची डालना चालू, अब कीचड़ डालना चालू, अब बिस्टा डालना चालू। करना ये था कि जो माल निकला उसे जमाने रखने था, मगर पण कह के उसका अब वो इतनी खराब हो जाती है, अब यार चाल से नहीं, अब बीजा दिवस बीजी जाते बगाड़ी छे ना, अब शू करिए? अब किसी आइसक्रीम में मिर्च, शक्कर की बजाय मिर्ची डाल दो तो अपने खुद लगे अब नहीं खा सकते इसको, कोई बात नहीं, कल फिर बनाएंगे। कल भी यही होता है, परसों फिर बनाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बड़ी सीधी सीधी भाषा में कह रहा हूँ कि स्वाध्याय से जो माल निकला, बराबर, उसे क्या करो? ध्यान के द्वारा जमने दो। और वो होगा कैसे?
तन्मयता के पुरुषार्थ से। और तन्मयता मतलब આવું છે પણ આમ કહે તો તન્મયતાનો અભાવ, આવું જ છે એ કહેવાય પુરુષાર્થ। ऐसा तो है पर ये कहना मतलब क्या बताया? तन्मयता का अभाव। जब व्यक्ति को तन्मय नहीं होना होता है तब वो पण शब्द आगे लगाता है सबसे लास्ट में। આવું છે પણ શું, बस હવે પણ એટલે तन्मयता पुरुषार्थ के भाव। और जब जिसको तन्मय होना होता है तब वो क्या करता? આવું જ છે, कोई पण वण नहीं, उसकी आइसक्रीम जम जाती है। समझ में आ गया ख्याल में? तो जो बालक अपना अनंत सुख का बालक है ना, जो कह रहे हैं हम तरस रहे हैं सुख के लिए, हमें सुख तो दो, सुख की आइसक्रीम दो, क्या बाहर के शुभोपयोग का दूध वाला दूध पिला देते हो? नहीं नहीं, उसको फिर तब में आके खुराक मिलेगी। ठीक है, तो बात ख्याल में आई ना? तो ये सब लोग जो ऐसा कहते हैं कि क्रिया थर्ड क्लास धर्म, स्वाध्याय ज्ञान वाली बात सेकंड क्लास, हम उससे ऊपर जा रहे हैं। उससे ऊपर जाने के नाम पर कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, वो एक नई दुनिया में लेकर जा रहे हैं जहां आपको उलझा देंगे। मानसिक विचार, मानसिक विचार का नाम मोक्ष नहीं है, स्वरूप के विचार वेदन का नाम मोक्ष मार्ग है। गहरी बात है, आज की बहुत शांति से विचार करना है ना। देखो हूँ थोड़ा એને લઈ લઉં તો આપણો ચેપ્ટર પૂરો થાય है ना। जो तो अपरीक्षक आचार्यનો ઉપદેશથી મહેશનું ધ્યાન કરતો કોઈ ભોળો પુરુષ અજ્ઞાનને લીધે મળી ગયું બધાને। किसके जैसे? अज्ञान के कारण મહેશ અને પોતાને એક કરતો થકો। कैसा करता हुआ? एक करता हुआ। હું ગગન સાથે ઘસાતા સિંગડા વાળો મોટો મહેશ કોણ છું? એવો વિચાર કરી લીધો કે એવો પાડો કે જેના સિંગડા ગગનમાં અડી ગયા છે એવા। હવે શું શબ્દ આપ્યો? અધ્યાસ। ऐसी विपरीत मान्यता के कारण મનુષ્યને યોગ્ય એવું જે ઓરડા વારણામાંથી બહાર નીકળવું તેનાથી ચ્યુત થયો कि जो अपने आप को मनुष्य मान लेता तो चुपचाप बाहर आ जाता दरवाजे में से। देखो चित्र में दिख रहा है, ये दरवाजा एक नहीं दो मनुष्यों के लिए आ जाएगा, लेकिन बैठे बैठे ये विचार कर रहा है कि मैं तो भैंसा हो गया, मैं तो भैंसा हो गया। अब वो कहता हम कैसे बाहर निकले, हम कैसे बाहर निकले? ये एक दरवाजे में से कोई भी व्यक्ति आसानी से बाहर आ जा सकता है, लेकिन एक खेखड़ी आदमी भी हो और अपने आप को ऐसा मान ले कि मैं सींग वाला हूं, तो क्या जगह चौड़ी करो, हम नहीं आएंगे। आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे अल्प पुरुषार्थी हो, अधिक पुरुषार्थी हो, बुद्धिवान हो, बुद्धिहीन हो, सत्ववान हो, सत्वहीन हो, लेकिन इतना सा निर्णय कर ले कि मैं आत्मा हूं, तो जैसे संसार में फंसता है वैसे ही संसार से छूट जाता। ये उचित है। लेकिन बहुत सत्व वाला भी हो, लेकिन कुछ अलग संसार को पकड़ ले कि मैं तो राजा, मैं तो पंडित, मैं तो ट्रस्टी, मैं तो फलाना, बस अब फंस गया तू। अब तेरे सिंग बड़े हो गए, अब तू नहीं आ पाएगा। समझ में आया? इसलिए गुरुदेव ने बड़ी गजब क्रांति की। गुरुदेव जब कभी कोई सेवा करता था ना, कहते ऐसा विचार करना हूँ ज्ञायक छूं, व्यवस्थापक नहीं। એટલે વ્યવસ્થાઓ કરો તો પણ કોણ છું હું જ્ઞાયક છું, વ્યાપારી નથી। હું જ્ઞાયક છું, हाउसवाइफ नहीं। क्योंकि ये जब आपके मन में आएगा ना तो आना जाना सुलभ हो जाएगा। आप अपने मन में मान लोगे कि मैं व्यापारी हूं, मैं व्यवस्थापक हूं, तो जो मनुष्योचित व्यवहार है वो नहीं हो पाएगा, फंस जाओगे। कहीं सींग अड़ेगी तो कहीं पूछ,
कई बार तो ये होगा ही होगा, हाथी निकल गया लेकिन पूंछ रह गई। ज़्यादातर काम निकल जाएंगे तो भी पूंछ फंस जाएगी, लेकिन फल दोनों है, सींग से फंसे चाहे पूंछ से फंसे, फंसा दोनों। ये लाइन क्या बताती? कुछ लोग तो एंटर ही नहीं हुए और कुछ एंटर होके निकल रहे थे, लेकिन लास्ट में पण कह के अटक गए, निकल नहीं पाए। समझ में आया? ऐसे हैं, कुछ सींग से फंसे, कुछ पूंछ से फंसे हैं, लेकिन फंसे हैं। भाई फंसने में सार नहीं है, निकलने में सार है ना? देखो, बारणाમાંથી બહાર નીકળવું તેનાથી ચ્યુત થયો હોવાથી તે પ્રકારના ભાવનો શું થાય છે? करता प्रतिभासे छे कि भाई मैं नहीं निकल पा रहा, मैं नहीं निकल पा रहा, मेरे सींग फंस गए। ऐसे ही हम फंसते हैं, हम नहीं कर पा रहे स्वाध्याय, क्यों? हमारी सींग दुकान में फंसे हैं, पूंछ घर में फंसी है, मन परिवार में फंसा है? हाँ भाई, तू क्यांय भराय नहीं एवो छे, तू क्यांय भराय नहीं एवो छे। हाँ, ते प्रकारना भावनो करता तेवी रीते आ आत्मा पण अज्ञान ने लीधे, किसके कारण? अज्ञान के कारण ज्ञेय गायक परने अने पोताने एक करतो थको। क्या बोला? भैंसा आया तो नहीं था उसके अंदर, एक्चुअल में क्या कर रहा है? ये गे, मतलब देखो डॉट 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 करके जा रहा है, ये मन में उसका क्या कर रहा है? विचार। यानी ये भैंसा आया नहीं, इसने भैंसे के ज्ञेय को अपना मैं मान लिया, यानी जिसे वो अपना संबंध मान रहा है, वास्तव में कौन सा संबंध है? ज्ञेय गायक संबंध। खरेखर वास्तविकता तो यही है ना, मैं कुछ और हूं ही नहीं, मैं तो क्या हूं? मात्र गायक। हाँ, देखो, ज्ञेय गायक परने अने पोताने एक करतो थको, हूँ परद्रव्य छू। कोण छू? परद्रव्य छू। केवी रीते आवीए? दुकान छूटती नहीं, दुकान थी बंध, एम नहीं कहे दुकान छूटती नहीं, एम नहीं कहतो, दुकान थी बंधायेला छीए। भाई तू बंधायेलो नहीं, परिवार थी बंधायेला छीए। भाई तू बंधायेलो नहीं, तू हजी एवो ने एवो ज छे, मुक्त मुक्त मुक्त। तारो बंधन लोहानो बंधन नहीं, तारो बंधन ज्ञेय ज्ञायक दोष संकर दोष नो बंधन छे। खबर पड़ी? तुम हम किसी भी लोहे की जंजीरों में नहीं बंधे जहां मजबूरी हो। हम सब जो बंधे हैं वो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष से बंधे, कि वस्तुएं आती हैं ज्ञान में और मान क्या लेते हैं? ये में। हाँ, ज्ञेय को ज्ञायक मान लिया। शंकर बीच में आया था ना, ज्ञेय गायक संकर दोष, भावे भावक संकर दोष। हाँ, मिला दिया। हाँ, समझे? हाँ, एवा अध्यास ने लीधे जो एक एक करतो तको हूँ परद्रव्य छू, केवो माने हूँ परद्रव्य छू, एवा अध्यास ने लीधे मनना विषय रूप करवामा आवेला। कैसे आ गए? जो मन के द्वारा विषय करने में आए। ऐसे कौन कौन से? धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल। अपन को चार के तो ज़्यादा विचार नहीं होते, लेकिन पांचवा है ना, जिसके विचार में अपने ही विचार नहीं करते, पुद्गल। हाँ, पुद्गल अने अन्य जीव वड़े, अन्य जीव जो अन्य जीव पण आवेगा। पुद्गल से छूटता है तो किसका विचार करता है? हाँ, अन्य जीवों का, कि भाई अब क्या करें, ऐसे तो बहुत इच्छा नहीं होती, लेकिन बेटे बेटी का मुंह देख के करना पड़ता है, परिवार का मुंह देख कर करना पड़ता है, ऐसे ऐसे बातें करते। हाँ, अन्य जीवों के कारण अब क्या कहता है? शुद्ध चैतन्य धातु रुकायली होवाथी। केवी?
हाँ गाई थी ना, चैतन्य धातु। धातु की परिभाषा क्या? जो पुनः अपने शुद्ध रूप में आ जाए, लेकिन उसके लिए वेद ज्ञान का ताप जरूरी। मैंने अब शुरुआत में बताई थी ना, पंच धातु अष्ट धातु की प्रतिमा हो, हजारों वर्ष से हो, लेकिन हजारों वर्ष के बाद में भी अगर वो भट्टी में जाती है तो तांबा अलग निकल आता है, सोना अलग, जितनी भी धातुएं हैं वो सब अलग अलग हो जाती है। ऐसे तेरी चैतन्य धातु भी तुझे मिक्स लग रही है, लेकिन वो घन पिंड है। जैसे पारा अपने आप में जुड़ जाता है, ऐसे तू भी जुड़ जाए। पारा होता ना, पारा बहुत अच्छा दृष्टांत है, बराबर, कि जैसे विखंडित होने पर भी उसे जुड़ने में टाइम नहीं लगता, ऐसे ही ये विखंडपना है ये तेरे मन का भ्रम, और अखंडपना है ये तेरा स्वभाव। क्या बोला? विखंडपना है ये मन का भ्रम, और अखंडपना है वो तथा इंद्रियोना विषय रूप કરવામાં આવેલા રૂપી પદાર્થો વડે। હવે જો બીજી ક્યાં અટવાયેલો છે આજી? એક તો એ દ્રવ્યોમાં, પછી એ દ્રવ્યોને જાણે કોણ? જે રૂપી પદાર્થને જાણે છે એ જ્ઞાન, પાંચેન્દ્રિય। રૂપી પદાર્થો વડે કેવલ બોધ ઢંકાયેલા હોવાથી અને મૃત કલેવર વડે પરમ અમૃત રૂપ વિજ્ઞાન ઘન પોતે મૂર્છિત થયો હોવાથી તે પ્રકારના ભાવનો કરતા। बहुत सुंदर लाइन है, चर्चा कल करेंगे इसकी।